मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। बाइबल कहती जब डैनियल प्रार्थना करने के लिए गया तो 21 दिन उसने कहा मैं अलग तरह के रोजे रखूंगा, मैं स्वादिष्ट चीजें नहीं खाऊंगा, मैं कड़वा साग पात खाऊंगा। ये उसका अपना मैटर था प्रभु से। और 21 दिन रोजे रखे और प्रार्थना की, और बाइबल कहती पहले दिन उत्तर आ गया परमेश्वर का आसमान से, लेकिन डैनियल तक पहुंचा 21 दिन में। एक दिन मैं बड़ा निराश बैठा, 2005 में या 4 की बात है ये, सोफे पे, और ऐसे हम सोफे पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन एक भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, और आत्मा उतरा प्रभु का, और एक सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे अंकुर मैं तुम्हें चंगा करता हूं। सुनो, और मैं खुश हो गया। मैं कहा ले भी आज तक काम हो गया अपना। और जब मैं घर गया और जब रिपोर्ट डॉक्टर को चेक कराया तो ये भी ज्यादा है, इतना भी फर्क नहीं था। सुनो, इतना भी फर्क नहीं था। अब मैं बोलूं कि क्या परमेश्वर सच्चा है? क्या प्रोफेसी सच्ची? अगर प्रोफेसी हुई तो पूरी क्यों नहीं हुई? और जब भी मैंने किसी से मिलना, उन्होंने कहा कि खुदा कहता तो हील है। मैंने कहा ये कहने कहाने का काम बंद कब होगा? ये प्रैक्टिकल खुदा कब करेगा? कैन प्रैक्टिकल कदों होगा, चंगा कदों होऊंगा मैं? सुनो, जब परमेश्वर एक ब्लेसिंग को रिलीज करता है आपके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं वो आपको मिल गई, आपको उसके लिए वर्कआउट करना है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी, आपको उसके लिए फाइट करनी, ताकि वो उतर सके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ। और तब मैं प्रभु से मांगने लगा कि परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं, और प्रार्थना और ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं जिसे आप सोच के करके सोचते हो बड़ा बड़ा तीर मार लिया 2 घंटे बैठ के। अगर केस बड़ा हो तो प्रार्थना भी उसी लेवल की चाहिए, जिस टाइप का डेविल है उस टाइप की प्रेयर चाहिए। इसलिए चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। प्रभु से पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और फास्टिंग के नहीं निकलती। आपकी कुछ प्रॉब्लम बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाएंगी, बिना डिसिप्लिन के नहीं जाएंगी। आपके कुछ स्ट्रगल ऐसे हैं, आप पवित्रताई में जब बढ़ा लेंगे अपने आप को, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप समझा के देख लो, काउंसलिंग करके देख लो, सब कुछ जोर लगा लो एड़ी चोटी का, आपकी लाइफ से वो समस्याएं नहीं जाएंगी। आप एक पाप छोड़ देंगे, वो चली जाएंगे। आप एक गंदी आदत छोड़ देंगे, वो चली जाएंगे। और प्रभु आपको सिखाएगा, जैसे जैसे तू पवित्रताई में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तेरी लाइफ में इजीनेस और सफलता और सब कुछ आता जाएगा। हालेलुया। आप देखो गुरदासपुर में लोग हैरान थे, कहते ये बड़े बड़े लोग हैं, कैसे बैठे हैं? मैंने कहा जहां परमेश्वर है वहां ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। वहां लोग परवाह नहीं करते। जक्कई बाइबल में लिखा बड़ा ऊंचा इंसान था, सरदार था चुंगी लेने वालों। मालूम है सरदार का मतलब क्या होता है? चुंगी लेने वालों का हेड का मतलब क्या होता है? चुंगी लेने वालों का हेड का मतलब है कि एक लेवल था, मेयर जैसा, जैसे शहर में मेयर होता है वैसा लेवल था उसका। और लिखा पेड़ पे चढ़ के परमेश्वर को देखने गया, क्योंकि गिट्ठा था, नाटा था, प्रभु को देख नहीं पा रहा था भीड़ में। पेड़ पे चढ़ गया बिना अपनी इज्जत की परवाह किए, और वही परमेश्वर ने उसे छुआ। आमीन। वही छुआ परमेश्वर ने। जहां परमेश्वर की आत्मा असली रूप में मौजूद होगी, उस चर्च में जाना मुश्किल होगा। आपको सुबह सुबह के बार आना पड़ेगा। हां, आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना। आप बोलोगे मैं इतना एफर्ट करता हूं चर्च आने के लिए, क्योंकि जो अब आप पा रहे हो वो भी ब्लेसिंग है आपके लिए। हालेलुया। ऐसी मेहनत प्रभु ने मुझसे ली शुरुआत दिनों में, और मैं जानता था परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ या ना? कहता मैं पूरी सच्चाई तुझ पे प्रकट करूंगा, मैं तुझे स्टेबल करूंगा तेरी मैरिड लाइफ में, तेरी फाइनेंशियल लाइफ में, तेरी हेल्थ में। मैं स्टेबिलिटी दूंगा तुझको। आप कभी अप डाउन नहीं जाएंगे, आप अप जाएंगे। ग्लोरी टू ग्लोरी,
बाइबल नहीं कहती आप अप डाउन जाएंगे। बाइबल नहीं कहती पहले आप अच्छा जाएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, फिर अब बाइबल कहती तू अंश अंश करके बढ़ता जाएगा। तू अंश अंश करके बढ़ता जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती जिस तरह दोपहर तक सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है तो उसी तरह बढ़ता जाएगा। रिसीव ग्रेस, आत्मा में उस अनुग्रह को ग्रहण करो पढ़ने के यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर ब्रांच ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं आप पढ़ने जा रहे हो 10 गुना, आप पढ़ने जा रहे हो हीलिंग में, डिलीवरेंस में, ताकत में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाए आशीष ऊंची। गुरदासपुर चर्च ब्रांच में से लोग चुने जाएंगे खुदा के कामों के लिए, पॉलिटिक्स के कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। गुरदासपुर चर्च तैयार हो जाओ खुदा की महिमा को दिखाने के लिए। जिस तरह काम्ब्रा चर्च ने दिखाई तुम भी दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो चुके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसका वर्किंग आउट मिरेकल, कि उस मिरेकल को वर्कआउट करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह नहीं होगी तुम्हारे रखने की। तुम जितनी मर्जी होशियार होशियार चंद बन जाओ वो तुम्हें फेल कर देगा। बोलेगा मैं इतनी ब्लेसिंग दूंगा, तू ले जगह मैं भर दूंगा, तू मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा। ऐसा परमेश्वर है वो। अगर वो खुश हो जाए एक बार तो आपसे, है वो खुश इसलिए आपके लिए जान दी, है वो खुश इसलिए आप चर्च बैठे हो, पर अगले लेवल का खुश करो उसे आप। आमीन। आपको दिखाना है आप एक योद्धा हैं। आपकी आंखें कंट्रोल में, आपके हाथ कंट्रोल में, आपके पांव कंट्रोल में, आपको दिखाना है ये। हालेलुया। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, राफा करूंगा, पूरा करूंगा, स्टिच करूंगा, इनको सीधूंगा, इनके सब घावों को। और जब परमेश्वर सीता है उसका निशान नहीं होता। जब डॉक्टर सीता है, आजकल तो वो डॉक्टर आगे छोटे छोटे स्टिच लगाते हैं और निशान गायब कर देते हैं, और खुदा तो फिर ऐसा सिएगा कि निशान होगा ही नहीं। तुम अपना दुख इस तरह भूल जाओगे जिस तरह बहता हुआ पानी हो। बहते पानी के समान तुम अपना दुख भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं होगा तुमने क्या सहा था। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे थोड़े से क्लेश के बदले मैं तुम्हें अनंत महिमा दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी गवाही दूंगा। आमीन। तैयार रहो बड़े काम करने के लिए, डिसिप्लिन में जीने के लिए। कहता देख, सरप्राइजिंग देख मतलब सरप्राइजिंगली देख कि तुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। तू हैरान होगा कि परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना थी मेरे लिए। अच्छा हुआ मैं गिरा नहीं, अच्छा हुआ मैं हटा नहीं, अच्छा हुआ मैंने अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की और विरोधियों की बात को नहीं सुना। अच्छा हुआ ये। आमीन।